because this prep was very smooth. It was very easy, to be honest. I kept telling Matt every day, I'm going to win your first one. And then, last second this happens. And it just sucks. You don't know what to do. But, हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और क्या ही अपडेट्स है मैन, मतलब बहुत ही अजीब सी अपडेट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि लड़कों को इमोशंस नहीं होते, मैन डू नॉट हैव इमोशंस, उनको ये दिखा दो निक को इस तरह से रोता हुआ। एब्सोल्युटली सैडनिंग मोमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड। तो गाइस कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब अपडेट्स ही कुछ इतनी ज़्यादा डेवेस्टेटिंग है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मतलब एक बिल्कुल एक्साइटमेंट छीन लेने वाली, दिल तोड़ देने वाली, बहुत ही ज़्यादा सैड कर देने वाली अपडेट है, जो कल मैंने पोस्ट में थोड़ी सी तो आपको उसी टाइम पर दे दी थी कि इंस्टाग्राम पर निक ने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। और ये चीज़ एक शॉक की तरह ही सबके पास, और रीज़न है उनका हैमस्ट्रिंग टियर हो जाना। ये उनको यहाँ पहुंचने से पहले ही हुआ था, और जैसा माइंडसेट निक का है उसके बाद भी निक ने उसको पुश करना जारी रखा। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट गाइज, या कह लो कि खुदा की मर्जी, ये लास्ट लेग वर्कआउट था निक का। मतलब सिर्फ इसको सर्वाइव करना था निक को। पूरा साल निक बिल्कुल ठीक थे, इवन लास्ट 2-3 दिन बचे थे, निक शो के वेन्यू तक आ गए थे, एंड देन ये हुआ। सिचुएशन गॉट रियली बैड। मतलब लुक एट द कंडीशन गाइज। एंड इस अपडेट को देते हुए निक स्टार्टेड क्राइंग। निक ने रोना स्टार्ट कर दिया मैन, एंड देयर इज नो वन जिसने यहाँ पर इमोशंस फील नहीं करे होंगे। मतलब निक की डेडिकेशन, निक का फोकस, निक की ड्राइव और खुद पर बिलीफ एक स्टैंडर्ड है मैन। जो बंदा अपने बर्थडे पर भी चीट मील लेने के लिए रेडी नहीं हो रहा इजीली, सिर्फ जब मैट जेनसन उसे पुश कर रहे हैं कि भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक चीट मील, जो इस कदर अपने कोच की बात मान रहा है, जो बाकी सब चीजों को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर, अपनी ड्राइव पर, अपनी बॉडी बिल्डिंग के ड्रीम पर दे रहा है। उसके पूरे साल की मेहनत ऐसे रूइन हो जाना तो कैसे नहीं रोएगा मैन। मतलब ये आप इस वक्त निक को नहीं बल्कि हार्डवर्क को रोता हुआ देख रहे हो, प्योर हार्डवर्क को, इनसेन एक क्रेजी लेवल के पैशन को। निक एक्चुअली में बिलीव करते थे कि वो जीत सकते थे इस साल। इवन जब कई लोगों ने उन्हें अंडरएस्टिमेट करा, काफी हेट कमेंट्स भी मिले, उनके शेप को लेकर क्रिटिसाइज करा गया, तब भी निक ने खुद को एक्सट्रीमली पुश करना जारी रखा। मतलब प्लेसिंग तो कई भाड़ में। निक इज अ चैंप मैन बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट, बिकॉज ऑफ हिज ड्राइव। और आप में से कई लोगों के जैसे कमेंट्स आए कि शो का एक्साइटमेंट ही चला गया, और मैं तो शो ही निक के लिए देख रहा था। तो बॉस ऑनेस्टली मेरा भी पूरा एक्साइटमेंट जा चुका है। ऑनेस्टली बिल्कुल भी मन नहीं है अब शो को देखने का। वो एक्स फैक्टर जा चुका है, वो फील ही नहीं आ रहा मैन। सब कुछ बहुत ही वियर्ड हो गया है। आई मीन मुझे खुद ही रियलाइजेशन नहीं था कि किसी एथलीट के लिए ऐसा फील होगा। आई थिंक हम सभी लोग एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग हैं, हार्डवर्क को पसंद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसीलिए वी अप्रिशिएट हार्डवर्क ओवर जेनेटिक्स। इसीलिए हम सबको निक पसंद है, और हर हार्डवर्किंग बंदे को एक ऐसा एग्जाम्पल रिलेटेबल लगता है। लुक एट निक्स फेस। ऐसा डेथ फेस तो मैंने नहीं देखा बॉस, ये एक्सट्रीमली पुश फेस है, मतलब हद से ज्यादा सुता हुआ। और आर्म्स देख लो, निक रेडी थे कुछ अनबिलीवेबल लाने को, और इस चीज के लिए ही निक रिवील नहीं कर रहे थे लास्ट कुछ डेज से अपनी कुछ भी अपडेट्स को। रिसेंटली ये मैट जेनसन ने शेयर करी अब निक की कुछ अपडेट्स, एंड विटनेस व्हाट एन इनसेन पैकेज निक वाज रेडी टू ब्रिंग। किस लेवल तक पुश्ड है ये फिजिक, वेस्ट को टेपर कर दिया है और भी ज्यादा, हद से ज्यादा फ्लैट, बट एट द सेम टाइम श्रेडेड टू द बोन। स्किन पील थे निक, ये वेन्स देख रहे हो यहाँ स्टमक तक पर आती हुई, और ये वाली पिक क्रिजो के जैसी स्किन क्वालिटी लग रही है यहाँ तो, क्लीन और बहुत ही ज्यादा पतली, बहुत ही ज्यादा थिनर साइड पर। मतलब इन पिक्स को देखकर कौन बिलीव नहीं करेगा कि निक सीरियस शॉट रखते थे इस साल टाइटल पर। एब्सोल्युटली सीरियस शॉट गाइस। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाउ मच पेन, हाउ डेवास्टेटेड निक फील कर रहे होंगे इस वक्त। निक के लिए बॉडी बिल्डिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, एंड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट एक अच्छे टाइम के लिए, और वो भी शो के इतने करीब आकर, बस उसे सीट पर बैठकर देखना दूसरों को परफॉर्म करते हुए। एक अनबियरेबल लेवल की सैडनेस है ये जो निक बियर कर रहे होंगे इस वक्त। इट्स हिज ड्रीम गाइस, इट्स हिज ड्रीम। एंटायर ईयर ही एट दैट ड्रीम, ही वर्कड ऑन दैट ड्रीम। सारे रिस्क, सारी पीडीज, सारे सैक्रिफाइसेस, एंड नाउ एक गैप ले लेना। लुक एट द हैमस्ट्रिंग्स, किस कदर मैसिव हो रखी है, और निक की फिजिक बहुत ही ज्यादा ड्राई और ग्रेनियर एस्पेक्ट कैरी कर रही थी। बस मैन अब ये ड्रीम आई डोंट नो, इट्स सैडनिंग, बट एक जो चीज बहुत अच्छी लगी वो ये गाइस, बहुत सारे टॉप टियर एथलीट्स ने भी निक को सपोर्ट करी ऑन हिज इंस्टाग्राम। सैमसन डॉटर भी उनमें से एक थे। हर किसी ने निक के हार्डवर्क को सराहा, हर किसी ने निक की डेडिकेशन और पेन से रिलेट करा। हर एक एथलीट आगे आए
इस स्पोर्ट की एक बड़ी मूवमेंट के लिए। निक ने हमें बताया कि आप अपने आप को अपनी जेनेटिक लिमिट्स के ऊपर भी पुश कर सकते हो अपने हार्ड वर्क से। अपने जेनेटिक्स से खुद को लिमिट मत करो, वर्क हार्ड, रियली हार्ड। मैं देख लो इतने वीडियोस इतनी कंसिस्टेंसी से कभी डाले हैं, बट जब आप एक ऐसे बंदे को देखते हो, इस कंसिस्टेंसी को देखते हो, तो यू ऑल्सो ड्राइव टू बिकम लाइक दैट। वाई कांट आई वर्क हार्ड, वाई कांट आई पुश माई सेल्फ। 2 घंटे सो लूंगा, बॉडी टूट रही है ना, ठीक है, बट वीडियो बनाना है तो बनाना है। बट आई थिंक ये एक सही डिसीजन लिया निक ने, क्योंकि ऑनेस्टली कंपीट करने तो निक अभी भी खड़े हो जाएंगे, इतनी आग तो इनमें अभी भी है। बस वही है निक की प्लेसिंग। निक और इनका कैंप खराब नहीं करना चाहता, एक फॉल नहीं देखना चाहता, विच इज अ वेरी राइट थिंग। ही इज यंग और कुछ ज्यादा ही इंजरी ना बढ़ जाए, इसलिए इट्स बेटर कि अब रेस्ट ले लिया जाए। बट जो फायर, जो ड्राइव स्पोर्ट में निक लाते हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी गायब रहेगी और मिस्टर ओलंपिया से भी। आई जस्ट होप कि निक एक तरीके वाली रिकवरी करें इस चीज को टाइम देकर। इससे पहले भी फ्लेक्स व्हीलर गॉट इंजर्ड, ब्रांच वॉरेन ने अपनी क्वाड तोड़ कर ली थी। 2007 के मिस्टर ओलंपिया के बाद विक्टर मार्टिनेज इंजर्ड हो गए थे, नहीं तो 2008 में उनका एक सीरियस शॉट था टाइटल के लिए। डोरियन गेट्स ने एक ब्रोकन बाइसेप के साथ 1994 आई थिंक ओलंपिया था जब टाइटल डिफेंड कर लिया था। तो निक भी डेफिनेटली विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। निक ने ये चीज बोली है कि जैसा आप लोग मुझे जानते हो, मैं रिकवर करूंगा एंड आई रियली बिलीव दिस विल नॉट स्टॉप हिम। क्योंकि आपकी बॉडी तो बहुत पहले रुक जाती है, बट आपका माइंडसेट नहीं रुकता। एंड ये माइंडसेट एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट है। आपका माइंडसेट आपके ड्रीम्स आपको बियॉन्ड द लिमिट टू द इम्पॉसिबल पुश करते हैं। वो ड्रीम जो आपको सोने नहीं देते। बट स्टिल गाइस, अब कोई भी जीते कोई भी हारे, वो एक्साइटमेंट डेफिनेटली इज गॉन फॉर मी। बट निक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, दिस इज व्हाट आई एम श्योर ऑफ। और अब वो कम बैक एक मोस्ट एंटिसिपेटेड होगा, बहुत ज्यादा अवेटेड होगा, एंड एक ऐसी चीज होगी जिसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री देखने के लिए बेताब रहेगी। और अब बात करते हैं जेरेमी बॉन्दिया की, जिनकी फिजिक यहाँ पर इस पॉइंट पर जस्ट लुक इनसेन गाइस। मतलब अनबिलीवेबल प्रोपोर्शंस लग रहे थे जेरेमी के, और वो भी एक फ्लैट कार्ब डाउन डिप्लीटेड वर्जन पर। इमेजिन दिस जेरेमी विद अ रियली पीक्ड, रियली फुल फ्रेम। ही इज गोइंग टू बी अ थ्रेट गाइस, एब्सोल्युटली जेरेमी। अब चाहे 4th आए या फिर लास्ट, निक की तरह से जेरेमी भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, हार्ड वर्क के, ड्राइव के, डेडिकेशन के। और यही रीजन है कि पीपल रिलेट विद जेरेमी सो मच। मतलब ये 5 साल का गैप लिया हुआ एक चैंपियन, और ये डेथ फेस देखो। जेरेमी का ऐसा डेथ फेस पहले नहीं दिखा गया। जेरेमी की बैक काफी डिटेल लग रही थी। मतलब जेरेमी इज पील्ड मैन। जेरेमी इस वक्त इंक्रेडिबली शेडेड है, डिफाइंड है, डिटेल्ड है, और मसल मैच्योरिटी जेरेमी के पास ऑलरेडी काफी है। मतलब जेरेमी का डेथ फेस इतना ज्यादा स्कैरी तो कभी भी नहीं लगा। ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि जेरेमी इतने बड़े गैप के बाद भी इस तरह से अपनी फिजिक को पुश कर पाए हैं और इतना ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। मतलब ये फ्रंट पोस्ट, ये चेस्ट डेवलपमेंट, ये तो फायर है। बहुत सारे लोगों की तरह से ही मुझे भी अपने डाउट्स थे, जिस पर मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस भी बनाए थे। मैं भी वरीड था कि जेरेमी रिटर्न करेंगे, आज के टाइम के कंपटीशन के सामने क्रश हो जाएंगे। बट इस वक्त जेरेमी एब्सोल्युटली लुक्स लाइक ये टाइटल के लिए फाइट कर सकते हैं। इस लास्ट ईयर में जेरेमी ने जो करा है दैट इज क्रेजी। 5 साल पूरी तरह से ऑफ लेना, अपने वर्स्ट शेप में आ जाना, और उसके बाद रिटर्न करना ऐसे, मतलब ऐसा दिखना, इस तरह से रिटर्न करना कि वो सिर्फ एक रिटर्न ना हो, बल्कि लोगों को एक सीरियस शॉट लगे टाइटल पर, सीरियस शॉट लगे टॉप 3 पर, लोग फिर से बिलीव करने लगे आप पर। इट्स इनसेन मैन। और अगर जेरेमी जीत गए तो एक एब्सोल्युटली मूवी मटेरियल होगी ये स्टोरी। एक एरोगेंट चैंप, 4 टाइटल्स, एक डाउनफॉल, एंड देन एक ह्यूज रिटर्न, और फिर उस टाइटल को जीत जाना। कमाल है ना मैन। एंड फिर लेस्लो केराली, क्लासिक फिजिक डिवीजन के वाइल्ड कार्ड। इनको मैंने तो 11th प्लेस पर रखा था आई थिंक, और साथ ही वाइल्ड कार्ड भी बोला था। बट जिस तरह की अपडेट्स ये अपने कोच के साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक इन्होंने इनसेन अपडेट्स की झड़ी लगा दी है। और इनको देखने के बाद यही लगता है कि ये 7th 8th तक भी प्लेस हो सकते हैं। मतलब लुक एट हिज प्रपोर्शंस गाइस। आने वाले टाइम की द नेक्स्ट बिग थिंग ये फिजिक है। इनके लैट्स वेस्ली से भी वाइडर हैं, बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव। क्वाड्स भी देखो ग्रेटली डेवलप्ड इन हिज रीसेंट अपडेट्स। बहुत ही ज्यादा क्लासिक लुक लग रहा है इनका, बहुत ही जबरदस्त क्लासिक लाइंस। और एक प्लस पॉइंट जो इन पर काउंट करने पर और भी ज्यादा मजबूर कर देता है, वो ये है गाइस कि इनके कोच पिटोर वही हैं जो माइकल डबूल के भी कोच हैं, और साथ ही कियोन पियर्सन के भी कोच हैं। और आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल के कोच हैं वो, किस लेवल के उनके एथलीट्स आते हैं। पील्ड, स्ट्राइटेड, सेपरेटेड टू द बोन। अपडेट्स के हिसाब से तो ये एब्सोल्युटली ऑन लग रहे हैं, पूरी तरह से ड्राई और जबरदस्त कंडीशन। आई थिंक इनको कम आंक लेना सबके लिए एक गलती होगी। इवन दो सारे साल मैंने इन्हें बहुत कवर करा, बट लास्ट में आकर क्लासिक डिवीजन की लिस्ट ही कुछ इतनी ज्यादा पैक थी कि बस। बट एनीवेज ये एक ऐसा डेब्यू हो सकता है जो हमें एक बेहतरीन एथलीट के साथ बेहतरीन पोटेंशियल को भी विटनेस करा दे। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी इन लास्ट अपडेट्स को देखकर और द वे ही इज कमिंग अप। और गाइस जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी बहरूज तबानी को वीजा नहीं मिल पाया, और अब उनका इस साल का भी मिस्टर ओलंपिया का ड्रीम लास्ट ईयर की तरह से पूरा नहीं हो पाया। आई थिंक इट्स हाई टाइम जब IFBB को फिर से पहले की तरह से मिस्टर ओलंपिया को किसी और कंट्री में होल्ड करने का डिसाइड कर लेना
चाहिए, क्योंकि इस साल नेथन डियाशा को भी वीजा नहीं मिल पाया। लास्ट ईयर इमरान खान थे, बहरूज तबानी को 2 साल से नहीं मिल पा रहा, और कितनी सारी वुमेन कंपेटिटर्स। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को ये इशू फेस करना पड़ रहा है, और क्वालिफाइड होने के बाद भी, इतनी ज्यादा मेहनत करके अर्न करने के बाद भी इन लोगों को कम्पीट करने का चांस नहीं मिल रहा। इट इज वे रॉन्ग। सो एनीवेज गाइस, बहरूज ने अब अपना फोकस कर लिया है रोमानिया प्रो पर, जहां पर वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे लास्ट ईयर का, और 2024 की क्वालिफिकेशन के लिए फाइट करेंगे। बट वो शो अब बहुत ही एक्साइटेड होता जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली नेथन डियाशा ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी शो में कम्पीट करेंगे। तो बहरूज की फिजिक तो वी ऑल नो हाउ हार्ड एंड कंडीशन ही ऑलवेज ब्रिंग, बट नेथन मैन एब्सोल्युटली क्रेजी नंबर ऑफ प्रो शोज ये जीत चुके हैं। एब्सोल्युटली हार्ड ग्रेनाइट जैसी फिजिक ये भी कंटिन्यूअसली स्टेज पर लाते हैं। तो इन दोनों में से एक फेवरेट चुनना या किसी एक पर बेट करना इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। बस एक जबरदस्त बैटल देखने के लिए रेडी हो जाओ आप लोग, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया मैचअप होगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वही शो है जहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है माइकल क्रिजो के भी उतरने के। और अगर ऐसा हो गया तो बॉस समझ लो कितना पैक्ड और कितना बड़ा ये शो हो जाएगा। 3 जबरदस्त एथलीट्स जो कभी भी सामने नहीं आए, वो होंगे एक दूसरे के सामने, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम। और साथ में हॉर्स एमडी, उनका तो आपको पता ही है, मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ कि वो भी शो की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई was really excited to see Horse MD on open stage, but अभी recently Horse MD ने guest posing करी है, and sorry to say guys, but एक बिल्कुल भी impressive पैकेज नहीं लगा Horse MD का। इनकी फिजिक उस तरह से डायल्ड इन नहीं लगी शो के इतने करीब होते हुए भी। मतलब इंस्टा पर आई डोंट नो कैसे गुड लाइटिंग या फिर एंगल का कमाल बोल लो, अपडेट्स जिस तरह की दिखा रहे थे उनमें तो ये काफी इंप्रेसिव लग रहे थे। बट यहाँ पर आई मीन इट्स गॉन गाइस, द हाइप फॉर मी इज डेड। स्टमक कंट्रोल अच्छा नहीं था, बेली काफी ब्लोटेड लग रही थी, एंड इट्स सेफ टू से कि क्लासिक से ओपन का जो ट्रांजिशन करा है इन्होंने, जो ये इतनी अच्छी मास ऐड करी है हॉर्स एमडी ने, इट केम विद अ प्राइस। एंड वो प्राइस था कम से कम 4 से 5 इंच साइज इनकी वेस्ट पर ऐड कर लेना। वेस्ट साइज ड्रास्टिकली इंक्रीज है, तो अब मैं तो इतना एक्साइटेड नहीं हूँ इनको इस लाइनअप पर देखकर। बट यस, नेथन, बहरूज और फिर क्रिजो भी आ गए, तो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ शो। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।